राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण वृंदावन वासियों से कहता है, हमारे पास एक अस्त्र है। तो नंद बाबा कहता है, कैसा अस्त्र? तो कृष्णा कहता है, यह एक अस्त्र है जो इंद्रदेव के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है। ये अस्त्र है प्रेम का अस्त्र। हम सब वृंदावन निवासी, हम सब में भले ही रक्त का संबंध ना हो, किंतु प्रेम का संबंध तो है। फिर कृष्णा कहता है, काकी बालपन में मैं आपकी कितनी मटकियाँ फोड़ा करता था, पर आप प्रतिदिन और मटकियाँ लेकर आती थीं ताकि उन्हें फोड़कर मैं प्रसन्न हो जाऊं। ये प्रेम का ही है जो अनमूल्य है। क्या है शक्ति जो इस प्रेम से अधिक बलशाली है? हम सभी एकजुट होकर अपनी प्रेम की शक्ति से इस विशालकाय पर्वत को उठा सकते हैं और इसके नीचे शरण लेकर इंद्रदेव के वज्र के प्रकोप से सभी बच सकते हैं। तो यशोदा मैया कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा? हम सब ये अखंड पर्वत कैसे उठा सकते हैं? तो कृष्णा कहता है, प्रेम से मैया, एक बार प्रयास करके देखने में उसमें क्या हानि है? फिर कृष्णा सबसे पूछता है, क्या तुम सब दोगे मेरा साथ? तो सभी लोग कहते हैं, हम सब आपके साथ हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव के समक्ष वरुण देव एवं अन्य सभी देवता प्रकट होते हैं और वरुण देव महादेव से कहते हैं, सब कुछ आपके समक्ष हो रहा है, फिर भी आप मौन धारण किए हुए हैं। इंद्रदेव को रोकिए महादेव, इंद्रदेव संपूर्ण वृंदावन का विनाश करने जा रहे हैं। तो महादेव कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप सभी देवता गण वृंदावन वासियों के प्राणों को लेकर बहुत चिंतित हैं, पर आप सब ये कैसे भूल गए कि वृंदावन वासियों के पास संसार के सबसे बड़े ढाल हैं जगत पिता नारायण, और जब तक मेरे आराध्य श्री कृष्ण ढाल बनकर समस्त वृंदावन वासियों के साथ खड़े हैं, तब तक उन्हें इंद्रदेव का वज्र या अन्य कोई भी अस्त्र, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अब मेरे आराध्या के लीला का आनंद उठाइए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सभी वृंदावन वासी मिलकर गोवर्धन पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी राधा को बुलाती है और कृष्णा आता है और अपने हाथ से कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाता है। तो महादेव कहते हैं, आज मेरे आराध्या ने पुनः यह सिद्ध कर दिया है कि संसार में प्रेम का से बढ़कर और कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। आराध्या गोवर्धन पर्वत को उठाकर संसार के समक्ष जो प्रेम के अटूट प्रेम का धारण प्रस्तुत किए हैं, वो सराहनीय है, और इसलिए आज से ये संसार मेरे आराध्य को गिरिधर के नाम से भी पुकारेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि मथुरा नरेश कंस कहता है, अब तक तो पूरा गांव वृंदावन डूब चुका होगा। तभी सैनिक आता है और समाचार लेकर। तो अक्रूर कहता है, ये सब अपने आंखों से गोवर्धन का संपूर्ण दृश्य देखा है। तो महाबली कंस कहता है, क्या समाचार लेकर आए हो? तो सैनिक कहता है, हम सब कुछ अपने नेत्रों से देखकर आए हैं, परंतु उस पर विश्वास करना असंभव प्रतीत होता है। तो कंस कहता है, पहलिया मत बुझाओ, जो देखा है वो सत्य असत्य बताओ। तो सैनिक सारा देखा हुआ चीज बताने लगता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोग को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।